नमस्ते दोस्तों, द नरेटिव की इस नई वीडियो सीरीज भारत टॉक्स विद आरुषि के पहले भाग में मैं आरुषि बोल मालपानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम हर वीडियो उस एकादशी को अपलोड करेंगे, तो इसीलिए आज भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि परिवर्तन एकादशी या दोल ग्यारस को हमने भारत में एग्रीकल्चरल साइंसेस को लेकर अपना यह वीडियो जारी किया है। पर इससे पहले कि हम अपने आज के विषय की तरफ बढ़े, आज की तिथि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों, एकादशी का मतलब होता है 11वां दिन। हिंदू पंचांग में, जो कि चंद्रमा की गति पर आधारित है, पूर्णिमा और अमावस्या के बाद में जो 11वां दिन है उसे हम एकादशी कहते हैं। तो आज हिंदू कैलेंडर के हिसाब से छठे महीने भाद्रपद के शुक्ल पक्ष का 11वां दिन है। इसे भाद्रपद शुक्ल एकादशी या भादो सुदी ग्यारस कहते हैं। इसे परिवर्तन एकादशी भी कहते हैं। परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव, यानी कि चेंज। ऐसी मान्यता है कि 4 महीनों में क्षीर सागर में शयन करते हुए भगवान विष्णु इस दिन अपनी करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तन एकादशी का नाम मिला है। इसे दोल ग्यारस के रूप में भी जाना जाता है। दोल का अर्थ होता है झूला और ग्यारस का अर्थ होता है एकादशी। इसके लगभग 18 दिन पहले श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो इस दिन उनका जलवा पूजन किया गया था और सभी गोकुल वासियों ने उन्हें झूला झुलाया था। इसीलिए इस एकादशी को दोल ग्यारस एकादशी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की एकादशी की कहानी। अब हम चलते हैं अपने आज के विषय यानी कि भारत में एग्रीकल्चरल साइंसेस की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं कि भोजन सभी प्राणियों समेत मानव जीवन का आधार है और इसीलिए कृषि या खेती का मानव सभ्यता के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपको यह भी जानकर गर्व होगा कि भारत में पिछले 10,000 सालों से खेती हो रही है और मोहनजोदड़ो व बाकी हड़प्पा स्थलों में मिले अनाज के विशाल गोदामों से यह पता चलता है कि सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता के समय यहाँ खेती काफी एडवांस थी। वेदों में भी न केवल खेती का महत्व लिखा गया, बल्कि फसलों की नई नई और जल्दी पकने वाली किस्में तैयार करने की बात भी आती है। यजुर्वेद में लिखा है कि हे किसानों, तुम हल से जमीन को अच्छी तरह से जोतकर फिर उनमें बुवाई करो। अपने ज्ञान से फसलों की ऐसी श्रेष्ठ प्रजातियां पैदा करो जिन्हें पकने में कम समय लगता हो। अथर्ववेद में तो एक साथ 6 से लेकर 12 बैलों को जोड़कर हल चलाने की बात आती है। तो सोचिए वह कैसा और कितना बड़ा हल रहा होगा। और एक बात जानकर आप सभी चकित रह जाएंगे कि भारत में केवल चावल की लगभग 3 लाख किस्में पाई जाती है। आज बैंगन की 2500 से ज्यादा किस्में हमारे भारत में मिलती है और इनमें से एक भी किस्म मॉडर्न एरा में डेवलप नहीं की गई है। तो इन दोनों बातों से हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि खेती को लेकर भारत में साइंटिफिक टेम्परमेंट कितना ज्यादा था। प्राचीन भारत में एग्रीकल्चरल साइंसेस पर कई ग्रंथ लिखे गए। इनमें पराशर ऋषि द्वारा लिखित कृषि पराशर और कृषि कांडम, कश्यप ऋषि द्वारा लिखे गए कृषि सूक्तम और कृषि शासनम कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। 4th सेंचुरी CE के लगभग वाराह मंदिर में बृहद संहिता नाम का एक ग्रंथ लिखा। इनमें भी खेती और उसके जुड़े विज्ञान पर काफी अध्याय लिखे गए हैं। इन सभी ग्रंथों में खेती लायक जमीन और उसके क्लासिफिकेशन के अलावा बारिश की प्रेडिक्शन और उसके मेजरमेंट्स, सिंचाई या इरिगेशन की तकनीकों के अलावा फसलों की अलग अलग किस्में तैयार करने जैसी साइंटिफिक टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस का वर्णन किया गया है। बृहद संहिता में तो ग्राउंड वाटर लेवल को नेचुरल इंडिकेटर्स की मदद से डिटेक्ट करने के तक तरीके बताए गए हैं। और इतना ही नहीं, आज से लगभग 1000 साल पहले से ही हमारे यहाँ फर्मेंटेड लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल किया जा रहा था। एक रिसर्च जर्नल में छपे रिसर्च आर्टिकल की माने तो सुरपाल नाम के एक भारतीय वैज्ञानिक ने लगभग 1000 साल पहले अपने ग्रंथ में कुनजपल के नाम से ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने की विधि बताई है, जबकि आज यह माना जाता है कि सबसे पहले यूरोपियंस ने इसे बनाया था। एक बात जो हमें पढ़ाई जाती है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारत में खेती केवल बारिश के पानी पर ही डिपेंडेंट थी, लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रूरकी के एक साइंटिस्ट मनीष कुमार नेमो ने अपनी एक रिसर्च आर्टिकल में भारत के 2000 साल पहले से सिंचाई के कई तरीकों के इतिहास को बताया है। उनके अनुसार हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही लेकर बारिश के पानी के अलावा ग्राउंड वाटर से भी सिंचाई होती रही है और यहाँ तक कि डैम्स और कैनल्स भी बनाए जा रहे थे। और क्या आप अंदाज लगा सकते हैं कि भारत में आज जितने भी फंक्शनल डैम्स हैं उनमें से सबसे पुराना डैम कौन सा है?
मैं बताती हूँ। 2000 साल पुराना है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 2000 years old। यह डैम तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बना हुआ है और इसे कल्लई बांध के नाम से जाना जाता है। यह बांध लगभग 0 to 100 AD में बनाया गया था और आज भी सिंचाई के काम आ रहा है। बांध का एक और नाम है अनिकट, जो कि तमिल भाषा के शब्द अनिकट्टू से ही निकलता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक कितने ही विदेशी विद्वानों ने भी भारत से जुड़े खेती विज्ञान की प्रशंसा की है। ग्रीक डायोडोरस से लेकर अरेबियन राइटर्स और यहाँ तक कि अलेक्जेंडर वॉकन जैसे मॉडर्न साइंटिस्ट भी इसमें शामिल है। हालांकि मैंने बहुत शॉर्ट में आपको ये सारी बातें बताई है, लेकिन आपको इससे ये अंदाजा तो लग ही गया होगा कि हमारी संस्कृत तमिल जैसी भाषाओं में लिखे शास्त्रों में कितना विज्ञान छिपा है। यहाँ हमने केवल खेती के विज्ञान की बात की, लेकिन क्या आपको पता है कि खेती से क्लोजली एसोसिएटेड विज्ञान जैसे वेटरनरी साइंस या जानवरों का इलाज और प्लांट पैथोलॉजी या पौधों की बीमारियां और उनके इलाज पर भी हमारे यहाँ काफ़ी काम हुआ है, जिन्हें हम अपने अगले 2 वीडियोस में कवर करेंगे। और अब इससे पहले कि हम विदा लें, कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट टॉपिक पे आज बात करते हैं, जो हमें एक बेटर इंडियन यूथ बनाने में मदद करेगी और एक बेटर इंसान बनाने में हेल्प करेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी का अर्थ होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। ये ह्यूमन लाइफ का पर्पस है। हमें 84 योनियों के बाद मनुष्य बनने का सौभाग्य मिलता है। बाकी पशु पक्षियों को ये सोचने की क्षमता नहीं होती। तो चलिए, कैसे हम लोग स्पिरिचुअल बने, कैसे हम अपना मिलन परमात्मा से कर सके? बहुत आसान है। पिछले युगों में हमें बड़े बड़े तप कर कर और यज्ञ कर कर ये पाया जाता था, लेकिन कलयुग में हमें सिर्फ हमारे परमात्मा का नाम जप करना है और उन्हें स्मरण रखना है। जैसे कोई भी परमात्मा हो सकता है, गणेश, कृष्ण, विष्णु, राम, महादेव, दुर्गा, बहुत सारे हैं। जैसे हम विष्णु के लिए गाते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वैसे ही हमें उनका सिर्फ नाम जपते रहना है और उन्हें अपने दिल में रखना है। और हमें अपना जो स्वभाव है उसे साफ रखना है। कोई गुस्सा नहीं, कोई जेलसी नहीं, सबके साथ अच्छे से बर्ताव करना है। यही तो है स्पिरिचुअलिटी। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको मिलूंगी अगली एकादशी को। तब तक अपने और अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद।